अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये आइसक्रीम आप लोग खाएँगे, खाते ही चले जाएँगे। अगर बाज़ार से मिलने वाली आइसक्रीम घर में बहुत आसानी और सस्ते में रेडी हो जाए, तो क्या ही बात हो जाएगी। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जी चॉकलेट, कंडेंस मिल्क चाहिए होगा। कौन-सी चीज़ कितनी मिक़दार में लेनी है ना, मैं आप लोगों को आगे चल के साथ-साथ बताऊँगी और आप लोगों की सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। इसकी रेसिपी जल्द शेयर करने वाली हूँ, तो इसके लिए मेरे साथ-साथ रहना है। व्हिपिंग क्रीम लेनी है, 200 ml वाला ये पैक है। कोई-सी भी, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। फ्लेवर थोड़ा-सा ना चेंज होता है हर ब्रांड का, तो आप लोग अपनी पसंद से ब्रांड को चेंज कर सकते हैं। 200 ml में व्हिपिंग क्रीम यूज़ करूँगी और चॉकलेट को लेकर हम लोग माइक्रोवेव कर लेंगे। 100 ग्राम्स है, यानी 100 ग्राम ये चॉकलेट बन जाती है। व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह से चिल कर लेना है, यानी आधा घंटा पहले आप लोगों ने फ्रीज़र में रख देना है इसको। ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो अच्छे से बीट होती है। और बीट करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल बीटर की मस्ट ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग हैंड बीटर की मदद से आसानी के साथ बीट कर सकते हैं। अच्छे से बीट हो चुकी है, तो इसमें 200 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। ये जी 400 तकरीबन ग्राम्स का ये पैक था, यानी 397 यानी 400 ग्राम्स ही हो गया। तो इसको मैंने जो है ना आधा इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद ऐड करेंगे इसमें चॉकलेट। अच्छा, मेल्ट करते हैं बॉयलर के ऊपर रख के या फिर माइक्रोवेव करते हैं, तो ये थोड़ी गर्म हो जाती है। इसको थोड़ा ठंडा करके ऐड करना है। इतनी ज़बरदस्त, इतने मज़ेदार ये आइसक्रीम होती है ना, आप बाज़ार वाली भूल जाएँगे। और अगर आप लोगों के घर में मेहमान वग़ैरह आ रहे हैं ना, तो तब भी मीठे में ये पेश कर सकते हैं। आप लोगों की वाह-वाह भी हो जाएगा और सबको मज़ा भी आ जाएगा। अच्छे से मिक्सिंग हो जाए चॉकलेट की और फिर इसमें ऐड कर देंगे चॉकलेट के छोटे-छोटे से पीस। अच्छा, आप लोग ये ना स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह जो है ना छोटे-छोटे ओरियो ऐड कर सकते हैं करके, बिस्किट को भी। लेकिन चॉकलेट के चंक्स जो है ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। मोल्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, मोल्ड ना आप लोग आइसक्रीम वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। मैंने मोल्ड को लिया है जो क्रीम चीज़ वाले, नीचे जो है ना प्लास्टिक बैग लगाया और ऊपर तक लेकर आई हूँ और इस तरह से फोल्ड कर दिया बस। इसमें डालेंगे अपना तमाम मिक्सचर। इससे क्या होगा, शेप हमारी ख़राब नहीं होगी, फ्रीज़ भी अच्छी तरह से हो जाएगा। ऊपर कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए टैप-टैप करके इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 3 से 4 घंटे मस्ट आप लोगों ने रखना है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो बहुत ही आसान होगा। प्लास्टिक बैग को इस तरह से उतारेंगे साइड से और बस इसके अपने मोल्ड को निकाल लेंगे साइड से, इस तरह से तेज़ छुरी की मदद से अलहदा करेंगे और ये बस हमारी शेप ख़राब नहीं हुई। लाइटर लिया है, आप लोग कोई भी मोमबत्ती वग़ैरह भी ले सकते हैं या फिर छुरी को डायरेक्ट चूल्हे पर आग पे ऊपर करके गरम कर सकते हैं। इससे कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल भी आप लोगों की ख़राब नहीं होगी शेप। तो आप लोगों ने छुरी को गर्म करते हुए फिर इसके बाद आप लोगों ने किचन टॉवल या फिर टिश्यू का इस्तेमाल करना है, यानी एक कट लगाने के बाद आप लोगों को किचन टॉवल या टिश्यू की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके 80 पीसेस करूँगी, थोड़े से बड़े साइज़ में रख रही हूँ। इसके बाद आप लोगों ने ले लेनी है जी स्टिक्स। ये बासानी जो है ना बुक शॉप से मिल जाती हैं और या फिर आप लोगों को मॉल वग़ैरह में भी ये बासानी मिल जाती हैं। स्टिक्स को लगा दीजिएगा इस तरह हल्के से, बिल्कुल अंदर तक नहीं ले जाने, सेंटर तक आनी चाहिए। ये शेप देखिए कितनी खूबसूरत आएगी। यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती, इसको फ्रीज़र में रखेंगे ओवरनाइट और फिर अच्छी तरह से जब ये जम जाए तो फिर अगेन से इसी तरह छुरी को गर्म करके हम लोगों ने इसको अलग-अलग कर लेना है। पहले से हम लोगों ने शेप को रेडी किया, लेकिन जब फ्रीज़ करेंगे ना अगेन से थोड़ी-सी चिपक जाएगी। बस गरम करके निकालें, नीचे से हम लोग प्लास्टिक बैग को अलहदा कर देंगे और शेप देखिए कितनी खूबसूरत आई और नीट एंड क्लीन बना है। इसी तरह छुरी को गरम करके करेंगे और अगर किसी की शेप ख़राब हो जाए ना, इसी तरह छुरी को गरम करके उसकी शेप को हम लोग ऊपर से हल्के-हल्के से प्रेस करेंगे, यानी छुरी की मदद से हल्के से इस तरह से, बस शेप हमारी बराबर हो जाएगी। इस तरह हम भी यूज़ कर सकते हैं। ये आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार होगी। और अगर आप लोग मेरी तरह बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, ले लेनी है चॉकलेट और इसको कर लेना है मेल्ट। मेल्ट करते वक़्त आप लोगों ने मैंने ली है जी 200 ग्राम्स चॉकलेट और ये मैंने मिल्क चॉकलेट ली है। इसमें 1/4 कप गर्म दूध डाल के मैंने अच्छे से इसको मेल्ट कर लिया है। इसके बाद चॉप्ड पीनट डाल रही हूँ आधा कप। अच्छा, पीनट के अलावा आप लोग कोई से भी ड्राई फ्रूट वग़ैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीनट जो है इसके चंक्स आते हैं, बहुत ही क्लास के लगते हैं। आप लोगों ने इसमें थोड़े से जो है ना बटर को भी ज़रूर शामिल करना है जब आप लोगों ने इसको मेल्ट करना है।
अच्छी तरह से मिक्स हुई हुई चॉकलेट लेंगे हम लोग इसमें डिप करेंगे अपनी आइसक्रीम को। अच्छा आइसक्रीम आप लोगों ने कट करके ना अपनी जो शेप है इसको ख़राब नहीं करना है। आप लोगों ने मेल्ट अगर चॉकलेट पहले से नहीं की हुई है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अगेन से फ्रीज़र में इसी तरह से रख देना है नीचे बटर पेपर लगा के या फिर प्लास्टिक बैग रख के। डिप कीजिए, देख चेक कीजिए इसकी लुक। अच्छा आप लोगों को डबल कोटिंग पसंद है तो आप लोग डबल टाइम में कर सकते हैं। ये इसने फ़ौरन से ड्राई हो जाना है, यानी कि ये जमी हुई है ना चॉकलेट, जो आइसक्रीम है तो इसके ऊपर चॉकलेट लगाएंगे तो फ़ौरन से जम जाएगी। बस थोड़ी देर के लिए रखिए और डबल कोटिंग करना चाहते हैं तो डबल कीजिए, सिंगल रखना चाहते हैं तो सिंगल। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। फ़ौरन से बन जाती है आइसक्रीम, कोई ख़ास तरद्दुद नहीं करना पड़ता, कोई ख़ास जो है इंग्रीडिएंट्स ऐसा नहीं डालते हैं जो आप लोगों को मिले नहीं। बहुत आसानी बन जाती है, आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वाओ! लुक चेक कीजिए इसकी, बहुत ही ऑथेंटिक लुक है, शेप इसकी बहुत खूबसूरत है और कितनी आसानी के साथ बन जाए, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन-सा मोल्ड ऐसा यूज़ किया है कि इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम बनी है। दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। मेरे साथ-साथ रहिएगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट और हम लोग इसी तरह से मिलते रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाज़ार से हम लोग आइसक्रीम लेते हैं तो घर में कभी भी ऐसी नहीं बन पाती है। तो आज आप लोगों के साथ तमाम सीक्रेट शेयर करूँगी जो बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि जिसकी वज़ह से मज़े की आइसक्रीम बनती है। अगर आप भी ऐसी आइसक्रीम घर में बनाना चाहते हैं तो चलें मेरे साथ-साथ। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले चीनी, और चीनी जो है मैंने थोड़ी-सी पीस ली है, आसानी के साथ काम हो जाता है, फटाफट से काम हो जाता है। 3/4 कप लेना है हम लोगों ने और इसमें ऐड करना है साथ में हम लोगों ने कोको पाउडर। 4 चम्मच भर के लिया है मैंने। किसी भी अच्छी ब्रांड का लेना है ताकि चॉकलेटी फ्लेवर एनहांस हो गया है, मज़े का लगता है आइसक्रीम में। और अगर आप लोगों का कोको पाउडर अच्छा नहीं है ना, तो आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून इसमें कॉफ़ी की ऐड कर लेनी है। क्वांटिटी फिर बता रही हूँ कि थोड़ी-सी कम-ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें डालेंगे हम लोग 350 ml मिल्क का। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, लम्स वगैरह फिनिश कर लेंगे और फिर चूल्हे पर लेकर चलेंगे और इसको कुक करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है हम लोगों ने और इसको कुक करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्पैचुला मुसलसल हिला रही हूँ, इसी तरह आप लोगों ने मुसलसल हिलाना है ताकि साइड पे गोलाई भी नहीं जमे और जो है ना लम्स भी नहीं बनने पाएँ, ठीक है? ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है लेकिन इस तरह से नहीं हम लोगों ने रखना है। बिल्कुल ये गाढ़ा हो जाएगा, इसके ऊपर से झाग बननी बंद हो जाएगी, तब हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ करना है। और ये पार्ट आ चुका है। इस पार्ट में हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना और इसको कन्वर्ट कर लेना है हम लोगों ने एक अदद बाउल में। इसी तरह से गरमा-गरम, क्योंकि ठंडा करेंगे तो इसके ऊपर बलाई जमना शुरू हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से कवर करना है, हमें प्लास्टिक बैग से कवर करेंगे ताकि इसके ऊपर बलाई नहीं जमे और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे जिसमें हम लोगों ने व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है। अबाउट 1 एंड हाफ कप ले लिया है मैंने, 1.5 कप, और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीट करने से पहले आप लोगों ने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। अच्छे से बीट हो चुकी है तो इसमें वो मिक्सचर डाल देते हैं। ये आप लोगों ने ख़्याल करना है कि जो मिक्सचर है ना वो इस पार्ट में ठंडा हो चुका है मुकम्मल तौर पे। जल्दी है ना तो आप लोगों ने इस मिक्सचर को बना के फ्रिज में रख देना, ये फटाफट से ठंडा हो जाएगा। इसको इसके साथ अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा मज़े का होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। अच्छे तरह से इसको हम लोगों ने बीट करना और इसके बाद ये देखिए प्लास्टिक बैग मैंने लगाया है नीचे और साइड्स पर भी मोल्ड के। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से आइसक्रीम जो है ना सेट होगी। किस तरह मैं अब साथ-साथ बताती हूँ। इस मोल्ड में हम लोग अपने मिक्सचर को डालेंगे और फैला लेंगे। इसकी एयर निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, जिस तरह से बैटर बनाते हैं ना केक का, तो इस तरह से। इस बैटर को हम लोगों ने इक्वल करना है, इसकी एयर निकल जाएगी, टैप-टैप करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। फ्रिज से निकालने के बाद इसको साइड से इस तरह से क्लियर करेंगे और साइड से मैंने प्लास्टिक बैग भी उतार दिया है और इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लाइटर ले लेना है और छुरी ले लेनी है। तेज़ छुरी होनी चाहिए, लाइटर से इस तरह से थोड़ी-सी गर्म होगी ना तो कटिंग जो है ना ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि चीज़ जो जमी हो ना उसको काटना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और ये लाइटर की वज़ह से ये आसानी से काम हो गया। छुरी को अगेन से टिश्यू से साफ़ करने के बाद लाइटर से हम लोग गरम करने के बाद इस तरह से कटिंग करेंगे। अगर आप लोग छोटे-छोटे पार्ट रखना चाहते हैं इस आइसक्रीम के तो वो भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ जिस तरह से एक बहुत ही मशहूर कंपनी की बहुत ही मशहूर आइसक्रीम जो महँगे दामों मिलती है,
वो तैयार करूँगी। और इसकी कटिंग करने के बाद हम लोगों ने स्टिक्स ले लेनी है। स्टिक्स को लेना है और ये देखिए इस तरह से प्रेस करना है। इसीलिए हम लोगों ने आइसक्रीम को थोड़ा-सा कम जमाया था। पोलाइटली इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। जब तमाम इसी तरह से स्टिक्स लगा दें तो इसको अगेन से हम लोगों ने ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। जमने के बाद आइसक्रीम बहुत ही मज़े की लग रही है। इसकी अगेन से हम लोग कटिंग कर लेते हैं। एक्चुअल में ये कटिंग हुई हुई है, बस हम लोगों ने इसी तरह लाइटर की मदद से थोड़ा-सा छुरी को गरम करना है ना, तो आराम से इसकी शेप बनी हुई है। तो हम लोग आराम से इसकी कटिंग कर लेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और आइसक्रीम किसको पसंद नहीं होती। आप लोग इस आइसक्रीम को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आइसक्रीम कैसी बनी है। तमाम गर्मी अब आप लोगों को सहूलत होने वाली है क्योंकि घर में इतनी आसानी के साथ इतने मज़े की आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। नीचे से देखिए प्लास्टिक बैग की वजह से बहुत ही आसानी के साथ उठाया गया है। इसकी शेप ख़राब नहीं हुई है और कटिंग जिस तरह से मैंने बताया ना, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कहीं से आप लोगों को मिला होगा। तो इसलिए आप लोगों ने चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हम लोगों ने आइसक्रीम के ऊपर लगाने के लिए पीनट्स, आलमंड्स लेकर इसको चॉप करना है। चॉकलेट को सिंपल मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया था और इसके ऊपर लगा देनी। आइसक्रीम पहले से ही जमी हुई है, इसलिए लगाना जो है ना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इसको किसी रैक वगैरह पर या फिर पार्चमेंट पेपर वगैरह पे रखिएगा। चॉकलेट भी साथ ही साथ सेट हो जाएगी क्योंकि आइसक्रीम तो पहले से जमी हुई है। आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख दें और जब दिल करे इसको एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम है। इसके साथ जो चंक्स आएंगे पीनट और आलमंड के, चॉकलेट के साथ इसके अंदर से आइसक्रीम, बहुत ही कमाल की है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी है। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। वाओ! ट्राई करने पे बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही क्लास की। अगर घर में इतने सस्ते में बन जाए तो बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है। मेरे साथ-साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। के साथ शेयर कर रही हूँ मैं आइसक्रीम की रेसिपी। बच्चे बड़े आइसक्रीम मांगते हैं और महंगे दामों मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के साथ बताऊंगी कि किस तरह से यूनिक और सस्ती रेसिपी बनाई जा सकती है। तो चलें अपनी आइसक्रीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चंद इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा कंडेंस मिल्क और इसके साथ साथ हमें चाहिए होगी जी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को अच्छे तरह से आप लोगों ने ठंडा कर लेना है। इस्तेमाल से पहले 1 घंटा पहले आप लोगों ने फ्रीज़र में रखना है। व्हिपिंग क्रीम में ऐसी कौन-सी चीज़ ऐड की जाए कि मज़ेदार सा टेस्ट भी आए और चॉकलेटी फ्लेवर भी, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ओरियो बिस्किट। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ यकीन कीजिए, ओरियो बिस्किट डालने से हमारा फ्लेवर बहुत ही क्लास का हो जाए। किस तरह से? तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेनी है जी व्हिपिंग क्रीम। अच्छी तरह से ठंडी लेनी है। हम लोगों ने 500 ml से मैं बना रही हूँ, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में। आप लोग चाहें 250 ml कर सकते हैं, 200 ml कर सकते हैं, 100 ml कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ इसमें मैं आधा कप, यानी 2 कप मैंने डाला है जी व्हिपिंग क्रीम का, तो आधा कप इसमें डाला है। इसी हिसाब से आप लोगों ने कंडेंस मिल्क डाल लेना है, यानी चौथा हिस्सा हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। अच्छे से बीट करेंगे, बस हमारा काम हो गया ख़त्म। अपने बिस्किट लेंगे, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स करेंगे और इसमें डालेंगे और अच्छे तरह से बीट कर लेंगे, यानी बिस्किट अच्छे तरह से मिक्स हो जाएँ। इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं है ना, तो आप लोगों ने बेलन की मदद से अच्छी तरह से पहले ही पीस लेना है और फिर इसमें ऐड कर देना और अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। बस इतने सस्ते में इतनी आसानी के साथ आज आइसक्रीम बनाना बता रही हूँ ना कि इसके बाद आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोगों को बनाना बता चुकी हूँ। आज आप लोगों को पार्चमेंट पेपर से बताऊँगी। ये बटर पेपर आप लोग ले लें, इस तरह से उल्टे साइड से रखिएगा। इसकी उस कॉर्नर से कटिंग कर लीजिएगा उतने पार्ट से, यानी आप लोगों ने पहले इसको फोल्ड किया इतना जितना ये उल्टी साइड है, फिर उसके बाद इसके कॉर्नर से इस तरह से कट लगाए और इसकी जो हम लोग सेटिंग करेंगे इस तरह से कॉर्नर ये बन जाएँगे। इसके अलावा आप लोगों को मैं प्लास्टिक बैग से बता चुकी हूँ। जिन लोगों को वो मुश्किल लगे वो ये वाला पार्ट कर लें, इस्तेमाल कर लें, और जिनको ये आसानी लगी है वो वाला स्किप कर दें। बहुत बार आप लोगों को आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करती हूँ जो आप लोगों ने हमेशा ही बहुत पसंद की। गर्मी हो सर्दी हो, आइसक्रीम बहुत ही पसंद की जाती है। अपने हम लोग मोल्ड में डालेंगे और मोल्ड आप लोग किसी भी साइज़ में किसी तरह का भी ले सकते हैं। अच्छे से हम लोगों ने फैलाने के बाद इसके ऊपर ओरियो बिस्किट या कोई भी इस तरह का चॉकलेटी फ्लेवर में बिस्किट डाला है, लगा के हम लोगों ने इसको फ्रीज़र में रख देना है 3 घंटे के लिए। अगर आप लोगों का फ्रीज़र जो है विंटर है तो आप लोगों ने इसको 1.5 से 2 घंटे रखना है। बहुत ज़्यादा जमी हुई नहीं होनी चाहिए। छुरी लेना है और उसको हल्का सा गर्म करना है, फिर उसको टिश्यू पेपर से क्लियर करना है, फिर अगेन से गर्म करना है। इस तरह कटिंग में आसानी हो जाएगी।
ये पूरी जमी हुई आइसक्रीम नहीं है इस पार्ट में, ठीक है? ये हल्की-हल्की सी जो है वो जमी हुई है। तो इसकी कटिंग आसानी के साथ हो जाएगी, तो बाद में हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैं सिर्फ़ इसकी 8 आइसक्रीम बनाऊँगी और स्टिक्स लगा दूँगी इसके साइड्स पर। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा साइज़ जो है वो बनाना चाहते हैं, कटिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी सिर्फ़ एक बिस्किट वाली, तो इसकी दूसरी साइड पे आप लोग स्टिक डाल दीजिएगा। बस आप लोग रख दीजिएगा फ्रीज़र में ओवरनाइट, बस आप लोगों की आइसक्रीम रेडी है। इतने मज़ेदार और इतनी आसानी के साथ बन जाती है। बच्चे स्टिक के साथ लगी हुई आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं, और अगर वो मज़ेदार भी होगी तो और ज़्यादा आप लोगों को खुशी होगी कि इतनी खुशी से सब खा रहे हैं। बच्चे बड़े इसको पसंद करेंगे। आप लोगों ने इसको बनाना है, देन मुझे फीडबैक देना है कि इतनी आसान रेसिपी आप लोगों ने ट्राई की है तो किसी-किसी को पसंद आई है। देखिए लुक चेक कीजिए इसकी, कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी भी लग्ज़री आइसक्रीम से कम नहीं लग रही और इतनी आसानी के साथ बन गई है। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मुझे फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे रहता है आपके कमेंट का इंतज़ार। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट रेसिपी में किसी सुपर डुपर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। के साथ शेयर करने वाली मैं बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी डबल टेस्ट में आइसक्रीम की रेसिपी। आइसक्रीम किसको पसंद नहीं होती है? अगर घर में इतनी ज़बरदस्त लुक के साथ, ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ और सस्ते में आइसक्रीम बन जाए ना, तो क्या ही बात होगी। कोई ख़ास मुश्किल नहीं, फटाफट से ये आइसक्रीम बन जाती है, बस आप लोग बनाने के लिए तैयार हो जाएँ। इसकी रेसिपी बहुत ही ईज़ी दूँगी और सिंपल इंग्रीडिएंट्स होंगे इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी 2 किस्म की चॉकलेट। डार्क चॉकलेट ली है मैंने और व्हाइट चॉकलेट ली है। आप लोग डार्क की जगह जो है मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए होगा जी थोड़ा-सा कंडेंस्ड मिल्क। अच्छा, तमाम चीज़ों की मेजरमेंट मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। थोड़ा-सा कोको पाउडर, साथ में हमें अच्छी तरह से ठंडी क्रीम चाहिए। व्हिपिंग क्रीम लें या फिर डेयरी क्रीम, दोनों से ये आइसक्रीम बन जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने दोनों टाइप की जो चॉकलेट है उनको अलग-अलग मेल्ट कर लेना है। माइक्रोवेव कीजिए या फिर बॉयलर के ऊपर रख के मेल्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्रीम लेनी है। क्रीम को मैंने 50-50 कर लिया, ठीक है? 2 बाउल में डाला है, एक में हम लोग बनाएँगे वनीला फ्लेवर में। इसके लिए क्रीम को बीट करना है, फ्लफ़ी सा करना है, इतना नहीं जितना केक के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है? फ्लफ़ी सा करने के बाद इसमें ऐड करेंगे आधा कप कंडेंस्ड मिल्क का। कंडेंस मिल्क ऐड करना है आप लोगों ने अच्छी तरह से ठंडा, क्रीम को भी अच्छे से ठंडा लेना है। अगर आप लोगों को बीट नहीं करनी आती है ना, तो एक एक्स्ट्रा बाउल में आइस क्यूब डालिए, उसके अंदर ये जो है क्रीम वाला बाउल रखिए, फिर आप लोगों की बहुत ही अमेजिंग क्रीम बीट होगी। इसके बाद हम लोगों ने ले लेनी है जी चॉकलेट। व्हाइट चॉकलेट मैंने मेल्ट की है 80 ग्राम्स, इसमें ऐड करेंगे। अब हम लोगों ने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, इतना हम लोगों ने बीट करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। दूसरा बाउल लेंगे, उसमें 80 ग्राम्स डार्क चॉकलेट, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे और इसको भी बीट कर लेंगे। इसको भी हम लोगों ने इतना ही बीट करना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, इतना नहीं जितना हम लोग केक वगैरह के लिए कि बीट करते हैं। फ्लफ़ी सा दोनों मिक्सचर रेडी हो गए हैं, तो हम लोगों ने मोल्ड कर सेट करना है। नीचे मैंने प्लास्टिक रैप करके इसको तैयार कर लिया है, साइड पे भी कवर किया है अच्छे तरह से। बनाना मैं अपनी आइसक्रीम की पिछली रेसिपीज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अच्छा, मोल्ड ऐसा नहीं है ना, तो आप लोग कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक रैप कीजिएगा, फिर देखिएगा रिज़ल्ट अपना। बेस पे हम लोगों ने 1 से 1.5 चम्मच लगाना है जी चॉकलेट वाला मिक्सचर, और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने व्हाइट चॉकलेट और कंडेंस वाला मिक्सचर। फिर इसके ऊपर इसी तरह से लेयर लगाएँगे हम लोग 1 से 1.5 चम्मच चॉकलेट वाले मिक्सचर की, फिर ऊपर हम लोग वनीला वाली और कंडेंस मिल्क वाली। अच्छा, इससे दोगुना फ्लेवर हो जाएगा, इससे शेप बहुत ज़बरदस्त, मतलब जो नज़र लुक आएगी ना वो बड़ी ही अमेजिंग लगेगी। मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी। अगर आप लोगों को भी पसंद आए ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टैप टैप करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए, और फिर इसको हम लोग अगेन से इस तरह से निकाल लेंगे। 1.5 घंटे के लिए क्यों रखना है, हम लोगों ने अभी इसकी कटिंग करनी है, ताकि जब हमारी मुकम्मल तौर पे आइसक्रीम रेडी हो जाए तो वो परफेक्ट लुक दे। छुरी लेंगे, उसको थोड़ा-सा गरम करेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग चाहते हैं छोटे-छोटे से पीस भी बना के उसके अंदर स्टिक्स लगा सकते हैं। मैं थोड़ी-सी बड़े साइज़ में बता रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार से मिलती है उस तरह से बता रही हूँ। जब भी कटिंग करनी है तो नाइफ़ को क्लियर करने के लिए टिश्यू या फिर किचन टॉवल का इस्तेमाल करना है। इस तरह नीटली कटिंग होगी। नीटली जितनी अच्छी चीज़ बने वो खाने में और ज़्यादा मज़े की बन लगती है। इस तरह से स्टिक्स लेंगे, आइसक्रीम स्टिक जो बुक शॉप वगैरह से बासानी मिल जाती हैं।
हल्के से प्रेस करेंगे सेंटर से और इसके अंदर दे देंगे। फिर अगेन से ओवरनाइट रखें, ये कम से कम 4 घंटे के लिए रखें ज़रूर इसको। आइसक्रीम फिर आप लोगों की रेडी हो जाएगी। इसको इस तरह से हम लोगों ने क्लियर करना है, किस तरह से ये इस तरह से निकालेंगे। हम लोगों ने इसी तरह छुरी को थोड़ा-सा गरम करना है ना, तो फिर नीटली कट लग जाएगा आप लोगों को। फिर इसके कॉर्नर इस तरह से राउंड शेप में देंगे, बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आएगी। बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह से पसंद करते हैं, बल्कि बड़ों को भी देंगे, आप लोगों की तारीफ़ें होंगी और खाने में ये बहुत ही अमेज़िंग आइसक्रीम होगी। अगर घर में इतने आराम से इतनी खूबसूरत लुक वाली आइसक्रीम बन रही है, तो हमें बाज़ार से आइसक्रीम लाने की क्या ज़रूरत है। इसको हम लोग इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं ले रही हूँ 150 ग्राम्स व्हाइट चॉकलेट। इसको हम लोग बॉयलर में या फिर इस तरह से माइक्रोवेव करके मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट करने के बाद हम लोग इसको इस तरह भी डिप करके यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो व्हाइट चॉकलेट की जगह मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद फ्लेवर के लिए चॉकलेट चिप कुकीज़ यूज़ करेंगे हम लोग। इसको हम लोग छोटा-छोटा सा कट करेंगे और फिर छोटे से चंक्स आएँगे ना मुँह में, तो बड़े ही मज़े के लगेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा चॉकलेट अवेलेबल है, तो आप लोग जो है अंदर चॉकलेट चंक्स भी डाल सकते हैं। यानी छोटे से पीसेस कीजिए और फिर इस चॉकलेट में डाल के, डार्क चॉकलेट के, तो एन्जॉय कीजिए। वो बड़े ही मज़े के लगेंगे, लेकिन फिर वो महँगे दामों में हो जाएगा। तकरीबन 3 चम्मच भर के हम लोगों ने अपनी चॉकलेट में डालना है। इस तरह से डबल फ्लेवर भी आएगा और मज़ा भी आएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर अपनी आइसक्रीम को लेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे। आप लोग सोच के देखिए कि कितने ये मज़ेदार हो जाएगी। देख सकते हैं कि जो चॉकलेट है वो ज़्यादा है और ये जो चंक्स डाले हैं वो कम है। इसी तरह से आप लोगों ने रखने हैं। डिप करके चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी, इसकी लुक बहुत ही अमेज़िंग हो जाएगी। हर बाइट आप लोगों को मज़ा देगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोन आइसक्रीम की रेसिपी सीखें, अगर आप लोग चाहते हैं बॉक्स पैकिंग वाली आइसक्रीम सीखें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास है अमेज़िंग से अमेज़िंग रेसिपीज़ जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वक्फे-वक्फे से शेयर करने वाली हूँ। आई होप हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट और आप सीख सकें डिफरेंट और अमेजिंग रेसिपीज़। लुक चेक कीजिए इसकी, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तो है ही। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।